रखने जा रही हैं वट सावित्री व्रत, तो जान लें कुछ बेहद ही ज़रूरी नियम सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए। सुहागिन महिलाएं कई तरह के व्रत और उपवास रखती हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। ये व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल वट सावित्री का जो व्रत है वो 19 मई 2023 को मनाया जाएगा। ये जो है शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। साथ ही व्रती महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पेड़ की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कलावा बांधती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। वहीं जो महिलाएं शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए पूजा विधि से जुड़े कुछ नियम जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं इन नियम के बारे में कि वो नियम क्या हैं जिनको कि जो लोग पहली बार शादी के बाद में पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं, उनको इन नियमों को जानना और इनके अनुसार पूजा करना बेहद ही ज़रूरी है। तभी आपकी पूरी पूजा जो है वो सफल हो पाएगी। तो उससे सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की सामग्री क्या है। सावित्री सत्यवान की मूर्ति आपको रखनी है, कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, घी, बरगद का फल, मौसमी फल, फूल, इत्र, सुपारी, रोली, बताशे, 1.25 मीटर कपड़ा। ये कपड़ा जो है वो कोरा यानी कि नया होना चाहिए। नारियल, पान, धूर्वा घास, नकद रुपए और घर पर बने हुए पकवान और मिठाई, ये सब आपको अपनी पूजा सामग्री में शामिल ज़रूर से करना है। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के नियम के बारे में। यदि आप इस साल पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद में आपको लाल रंग की साड़ी पहननी है और श्रृंगार ज़रूर से करना है। इसके बाद पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करके वहाँ पर गंगा जल छिड़क करके आपको पूजा करनी है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करें। पूजा के समय धूप और दीप अवश्य जलाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। उसके चारों ओर 7 बार कच्चा धागा यानी कि कच्चा जो सूत है उसको लपेट दें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा आपको ज़रूर से करनी है। वट वृक्ष के पत्तों की माला बना करके पहने और वट सावित्री व्रत कथा ज़रूर से सुने। अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिर चने का बायना और कुछ पैसे अपनी सास को दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त ज़रूर से कर लें। पूजा के बाद में फल, अनाज, कपड़ा आदि एक टोकरी में रख करके किसी ब्राह्मण को दान करें। मान्यता है कि इस व्रत का जो पारण है वो 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।